आँखों में हो आँसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आँसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। वीर प्रभु के दर्शन होंगे, पाओगे आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता। इतने महंगे भगवन मिलते कितने सस्ते दाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे। वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो अपने लिए बहाए, प्रभु के हित में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए, प्रभु के हित में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। चंदना सती की तरफ पुकारो, द्वार आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे।
रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। मेरे वीर प्रभु का हृदय भी इतना पाषाण नहीं। मेरे वीर प्रभु का हृदय भी इतना पाषाण नहीं। दीन बंधु करुणा सिंधु जपो शुभ शाम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवान के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। श्रवण संज्ञ मंत्री प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब, युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल हमने प्रतिगमन सूत्र के पहले आवश्यक पर चर्चा की थी। आज हम चतुर्विंशी स्तव यानी कि दूसरा आवश्यक पे बात करेंगे। पहला आवश्यक बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सब स्टेप बाय स्टेप आगे आत्मा की ये जो सीढ़ियाँ जैसे होती है ना, उसी प्रकार से है ये सब चीज़ें। तो दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशी स्तव। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की गई है। अभी हमने एक भजन सुना और भजन बहुत ही स्पष्ट था। वैसे तो दो मार्ग है, एक तो पुरुषार्थ का है जो कि हम ध्यान के द्वारा आत्मा के जैसे जो गुण है उनको प्रकट करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और दूसरा है भक्ति का। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्त और भगवान जो है वो एकाकार हो जाते हैं। उस समय में दिखने में ऐसा प्रतीत होगा कि भक्त बोल रहा है, पर वो नहीं बोलता, उसके आंसू बोलते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि जब कभी भगवान विराजमान होते हैं तो कई बार वो कुछ भजन की पंक्तियाँ बोलते हैं, तब भी लोगों की आंखों में से आंसू आते हैं। जैसे कि तेरे करम से बेनियाज, या फिर प्रभु जी दया करो। इस तरह की कुछ भजन की पंक्तियाँ जब भी वो बोलते हैं तब भी लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जब कभी भगवान के सामने भी कई लोग उपस्थित होते हैं तो उनको कुछ शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, वो बोलते कुछ भी नहीं है, उनके आँख जो आंसू बहते हैं वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी निर्जरा कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट अभी जो भजन सुना उसमें आपने सुना भी कि रो देना इतना आसान नहीं है, हर कोई व्यक्ति रो नहीं सकता। तो जब हम भक्ति करते हैं तो उस समय में
जो तीर्थंकर है या जो उस समय में जागृत पुरुष होते हैं, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता या उन्होंने जो गुण अपने भीतर प्रकट किए हैं, उन गुणों की हम स्तुति करते हैं। शाम के समय में जब शुभमनी जी महाराज साहब भक्ति करवाते, तब उस समय कहते हैं ना कि उस समय में आप आत्मिक गुणों को या भगवान की भक्ति को ही प्राथमिकता दें। नहीं तो कई बार लोग जब भजन गाते हैं तो उस समय में वो भौतिक चीज़ों की माँग कर लेते हैं, और जब ऑलरेडी वो चीज़ें हमने कई बार माँगी है, अगर हमारे माँगने से वो चीज़ें हमें मिल भी जाएँगी तो हम मतलब जो अंदर में जो एक खुशी, जो एक प्रसन्नता, वो कुछ समय के लिए रहेगी। पर जो पारलौकिक या जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, वो अगर हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। आप देखो कि जैसे भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग ने भक्ति की, कैसी अद्भुत भक्ति! जब राजा ने उनको कह दिया चमत्कार के लिए और 48 तालों में बंद करना, जब इस तरह की घटनाएँ हमारे सामने होती है, आप देखिए कई बार हम विचलित हो जाते हैं कि हमारा तो कोई दोष नहीं है, और उस समय में आचार्य मानतुंग का भी कोई दोष नहीं था। उन्होंने भी कोई ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो उनको 48 तालों में बंद कर दिया जाए। पर उनका भक्ति का जो भाव है भगवान ऋषभदेव के प्रति, वो कितना अद्भुत है कि जो 48 ताले तो टूटे ही, पर अंतर के जो आत्मा की वो कितने कर्म टूटे होंगे। तो जब भी कभी हम भक्ति करें तो उन भाव में हम जाएँ। उन्होंने उसमें कहा भी है भक्तामर स्तोत्र में, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति। उसमें आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि जब आपकी भक्ति जब करते हैं तो उस समय में आपके जो भीतर के गुण हैं वो तो निश्चित रूप से प्रकट होंगे। जो भक्ति करेगा तो उनको वो गुण अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे अंदर में। तो एक विषय जो हमने प्रारंभ किया था उस विषय पे आते हैं, क्योंकि ये सब वैसे उसी संदर्भित ही था। जैसे चतुर्विंशतौ लोगस्य उज्जयगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्तैसम 24 केवदी उसभमजियं च वन्दे शम्भोमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुफदन्तं सियलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जीनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि लिट्ठनेमिं पासन्तः वर्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहूय रैमला पहिंजर मरना 24 जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तिय वंदिय महिया जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमल्लैरा आयचेषु अह्यम पयासैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, और जैसे कि उसमें बताया गई है लोगस्य उज्जयगरे धम्म तीर्थयरे जिन्होंने धर्म तीर्थ की आदि की,
जो अरिहंत हो गए, जिन्होंने अपने राग द्वेष क्षय कर दिए, खत्म कर दिए, और 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। भगवान कई बार कहते हैं कि एक संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत संख्या में उस मंत्र को करो। आप कोई एक गुण भी ले लो, पर वो गुण जो है आपके भीतर आ जाए। जैसे सिर्फ़ एक नमो अरिहंतानम ये अगर बोलते हैं, तो ये सिर्फ़ शब्द नहीं है, इसमें बहुत सारे भाव हैं। तो जब हम नमो अरिहंतानम बोले, तो उसके साथ-साथ उनके जो उन्होंने साधना की है, जो उनके गुण हैं, 12 गुण हैं और उनके वाणी के गुण बताए गए हैं और उनके कितने सारे जो भी गुण बताए गए हैं, वो सब वो हम एक अंदर में उसको फ़ील करें, तो वो एक भक्ति हो जाती है। हम अरिहंत परमात्मा से जब माँगते हैं, तो वो हम उनकी वितरागता माँगते हैं। हम उनके जैसा होने के लिए माँगते हैं। हम ये नहीं माँगते कि भई आप संसार की चीज़ें, नहीं तो एक मैंने कहानी किसी समय में पढ़ी थी, बहुत पुरानी समय में, कि वो कहानी का सारांश बता रहा हूँ मैं, कि वो एक राजा था, कहते उसने सिद्धि कर ली और माँगेंगे भी क्या सिद्धि करने के बाद? उसने माँग लिया कि मैं जिसको भी छू लूँ, वो सोना हो जाए। तो उसने जिसको भी छुआ, वो सब सोना हो गया। पर उससे तो जीवन नहीं बनता ना। आखिर जीवन जो बनता है, वो कई सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर हर चीज़ को आप छूओगे और सोना बन जाए, तो उसको प्राप्त करके भी क्या कर लोगे आप? मतलब उसने पूरी कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है उसमें। पर एक समझने वाली बात है कि हम माँग के भी क्या माँगते हैं? तो जब हम अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो उस समय में हम उनके जैसा होने की प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसी वितरागता है। उन्होंने मोह कर्मों को क्षय कर दिया, सिद्ध बुद्ध मुक्त पद प्राप्त कर लिया या अग्रसर है उस रास्ते पर। हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं कि भई हम इस समय में आप तो मुक्त हो गए और हम अभी भी संसार में भटक रहे हैं। अभी भी हम 4 गति 84 लाख योनि के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी भक्ति जो है वो इस प्रकार से हो कि हम उसमें उनके जैसा होने की ही कामना करें। वितरागता ही मुख्य बिंदु है। बाकी तो सब चीज़ें बात की है, वो कोई मूल्य नहीं है उसका। एक वर्णन आता है भगवान महावीर के समय में ही, जीर्ण सेठ का। वो एक नगरी में रहता था और भगवान महावीर का भी चातुर्मास उस नगरी में हुआ। वो निरंतर प्रार्थना करता था कि भगवान उसके घर पर पधारे। और जीर्ण सेठ नाम भी कैसे पड़ा उसका? पहले उसका नाम जिनदत्त सेठ था। अच्छी खासी रिद्धि थी उसके पास में, संपन्न था वो। पर कर्मों की गति है न्यारी। कहा भी है ना कि जब तक पुण्य जो होता है, जब तक तेरे पुण्य का बीतत नहीं करार, तब तक तुझको माप है अवगुण करे हजार। आगे बताया है, पुण्य कर्म जब बीतत है, उदय होता है पाप, दाझे वन की लाकड़ी, जैसे आप ही आप। जब तक हमारा पुण्य होता है, तब तक तो सब चीज़ें अच्छी होती है। जब पुण्य क्षय हो जाता है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि भई जब पाप उदय में आता है ना, तो जो वन में जो वो अपने आप ही घर्षण हो जाता है, वो अपने आप ही पूरा जंगल जो है भस्म हो जाता है। वहाँ पे कोई आग लगाने नहीं गया। तो वैसे ही हमारे जो कर्म है, वो अपने आप हमें फल मिल जाता है। तो उनका एक ऐसा कर्म आ गया, तो सारी रिद्धि सब खत्म हो गई जीर्ण सेठ की, जिनका नाम पहले जिनदत्त सेठ था। और वो रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके घर पर पधारे। रोज़ वो भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान जो है वो तो उन्होंने ऑलरेडी 5 संकल्प कर लिए हैं। जिस समय में दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद जब उनके उपसर्ग आया, तभी उन्होंने 5 संकल्प कर लिए कि अप्रीतिकारक
स्थान में नहीं ठहरूँगा, निरंतर ध्यान में रहूँगा, मौन में रहूँगा, कोई पात्र वगैरह नहीं रखूँगा, हाथ में भोजन करूँगा और गृहस्थ के किसी के विनय नहीं करूँगा। इस तरह से उनके 5 संकल्प थे। तो जब जीर्ण सेठ उनको विनंती करने के लिए आता तो भगवान तो ध्यान में और मौन में रहते थे। तो ध्यान में मौन में रहते थे। उन्होंने पर वो रोज़ उनका एक क्रम था कि रोज़ 4 महीने वो रोज़ भगवान को विनंती करने के लिए जाते थे और उसके बाद घर आके प्रतीक्षा भी करते थे। ये नहीं कि वहाँ जाके विनंती कर लिया, भगवान नहीं आ रहे तो एक दिन तो उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा भी कोई उन्होंने काम नहीं किया। रोज़ वो प्रतीक्षा कर रहे कि प्रथम प्रहर बीता, दूसरा प्रहर बीता, तीसरा प्रहर कि भी नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं आए शायद कल आ जाए। और ऐसे 4 महीने तक वो निरंतर ये भावना भाते रहे। और जब चातुर्मास पूरा होने वाला था, उस समय में भगवान आहार के लिए निकले। तो पूर्ण सेठ एक और श्रेष्ठ श्रावक था वहाँ पर, संपन्न था वो भी, पर भाव बिल्कुल भी नहीं, भाव शून्य। जब भगवान पधारे तो उस समय में वो स्वयं आहार के लिए नहीं जा रहा, दासी को कह रहा है कि भई आप जाके आहार बहरा दो या जो भी कर लो, मतलब वो उनको भी वो उस रूप में नहीं देख रहा, भगवान के रूप में नहीं देख रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि वो जब तीर्थंकर को आहार दान दिया जाता है तो उस समय में देवता 5 दिव्य को प्रकट करते हैं और वो 5 दिव्य प्रकट भी हुए, नगर में चर्चा भी हो गई और पूर्ण सेठ भी अपने आप को ये मान रहा है कि भई दान मैंने दिया। और वो जो एक समय के बाद ये सब घटनाएँ तो घट गई। एक समय के बाद क्योंकि अतीत जो है वो कई सारी चीज़ों को लेके आता है। अब आहार किसने दिया ये तो लोगों को नहीं पता। वहाँ पर एक मुनि का पदार्पण होता है और वो जब दान के बारे में बताते हैं तो उस समय में वो जीर्ण सेठ के दान की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने जो दान दिया वो सबसे श्रेष्ठ दान, मतलब भावना से ही दिया गया नहीं है, पर भावना से ही उन्होंने कितने कर्म निर्जरित कर लिए। तब उन्होंने ये बात कही कि अगर देव-दुन्दुभी ना बजती, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। मतलब इतनी भाव की उच्चता है। सिर्फ़ भक्ति में कितना बल है, ये पूरी कहानी बताने के पीछे प्रयोजन है कि वो भावना भा रहा है उसमें और उस भक्ति में ही कितनी कर्म निद्रा कर लेते हैं। और उन्होंने तब बताया कि वो यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके 12वें देवलोक में जाएँगे और फिर महावीर में जन्म लेके फिर वहाँ से मोक्ष जाएँगे। तो जो हम चतुर्विंशति स्तव बताया गया है वो 24 तीर्थंकर की जो स्तुति है हम भक्ति से करें। चाहे एक लोगस का पाठ ही करें, पर बिल्कुल तन्मय होके, एकाग्र होके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। और उत्तराधर्म सूत्र में भी बताया गया है कि चतुर्विंशति स्तव करने से क्या फल मिलता है, तो उन्होंने कहा कि दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब ये है कि वो जानने लग जाता है, जैसी स्थिति है वैसे ही। जैसे कि ध्यान के अंदर में भी कई बार बताते हैं ना कि भई आप सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, भी जो सत्य जो आत्मा है उसको और असत्य जो शरीर है इन सब चीज़ों को पहचान पाओ। तो ये इस तरह की उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। जब भी हम लोगस का पाठ पढ़ें, तो हम उसी भाव से, उसी भक्ति से पढ़ें, तो निश्चित रूप से कर्म निर्जरा होगी। इन्हीं